हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो सीधे डिस्कस पर आते हैं। लास्ट टॉपिक में नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर मैंने कंसेप्ट को बताया, डेफिनेशन फॉर्म बताई आपको, वर्किंग रूल बताया पूरा, और उसके बाद हमने एक टाइप का न्यूमेरिकल पिक किया जिसमें हमने प्रूफ करना था सेट ऑफ इक्वेशंस को नॉट कंसिस्टेंट। तो वो हमने फाइंड किया क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आप इन दोनों को जब भी तैयार करें इस टॉपिक को, तो दोनों वीडियो को कंसिडर करते हुए करें, दोनों वीडियो को देखें, पहले इसके कंसेप्ट को समझें। मैं फिर भी एक बार जल्दी से रिप्लाई कर देता हूं। मैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन में जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हैं ax बराबर b में, तो b जीरो नहीं होता है। a और b को कंबाइंड कर देते हैं तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है c। इस C में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक्लेरन फॉर्म को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने पर कब तक अप्लाई करना है, इसको चेंज करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। जब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए तो रैंक A की निकालिए एंड देन रैंक C की निकालिए, और A और C की रैंक को चेक कीजिए कि क्या वो दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो नॉट कंसिस्टेंट, जैसा लास्ट न्यूमेरिकल किया हमने लास्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी कंसिस्टेंट है। तो यहां आपको कंसिस्टेंट मिलेगी, तो कंसिस्टेंट में 2 सॉल्यूशन अराइज हो जाते हैं, वन इज यूनिक, सेकंड इज इनफाइनाइट। तो उसको चेक करना है और फिर उसके बाद वैसा सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब इस सवाल के सॉल्यूशन पर आते हैं। हमें जो कंसिस्टेंसी प्रूफ करनी है और सॉल्व कर रहे हैं सेट ऑफ इक्वेशन को, तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म निकाल लिया। द मैट्रिक्स फॉर्म आर 5, 3, 7, 3, 26, 2, 7, 2, 10 of x, y and z 4, 9 और 5। राइट, ये है आपकी ax इक्वल्स टू b। तो आपने कह दिया ये फॉर्म कैसी है, नॉन होमोजीनियस। द अबव फॉर्म इज नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का मतलब b इज नॉट इक्वल टू 0। कंसीडर किया ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को, कंसीडर augmented matrix C, which is the combination of A and B। C आपने बनाया 5, 3, 7, 4, 3, 26, 2, 9, 7, 2, 10, 5। राइट, ये आपकी C बन गई। डन। अब इस C में आपको अपर ट्रायंगुलर के ऑपरेशंस लगाने, रो ऑपरेशंस। तो अपर ट्रायंगुलर ये आपकी प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ब्लॉक एलिमेंट यहाँ 1 बनाना है, 1 नीचे भी नहीं है तो इंटरचेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ क्या करना है, डिवाइड। तो आपने ऑपरेशन लिखा R1 पोजीशन पर R1 डिवाइड बाय 5। 1, 3/5, 7/5, 4/5। थोड़ा टिपिकल मैट्रिक्स लिए मैंने ताकि आपको ये ना लगे कि सर इजी मैट्रिक्स को लेके सॉल्व कर रहे हैं, टिपिकल मैट्रिक्स हमारे लिए छोड़ दिए हैं। राइट, तो मैंने इस सवाल में थोड़े टिपिकल मैट्रिक्स लिए जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी। मेरे पास तो कैलकुलेटर फिलहाल में यूज़ नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप लोगों के पास तो कैलकुलेटर होगा, आप अलाउड हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने 1 बना दिया। 1 बनाने के बाद अब हमारा टारगेट है, ये तो 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 0 करना है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अब 2 ऑपरेशन मैंने लिखे। R2 पोजीशन पर R2 माइनस 3 ऑफ R1, R3 पोजीशन पर R3 माइनस 7 ऑफ R1। अब इन दोनों की जो भी कैलकुलेशन होगी उस कैलकुलेशन को करेंगे अभी हम, और पहले अभी हम फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है उसको लिख दिया हमने। ठीक, जो हमसे मुझवानी होंगे उनको करेंगे। 3 माइनस 3 0। नेक्स्ट इज 26 माइनस
9/5, ठीक है। तो 0 130 minus 9/5 that will be equal to 121/5, 121/5, ठीक। अगला है 2 minus 21/5, ठीक है। तो ये हो गया 10 minus 21/5 that is minus 11/5, क्लियर। नेक्स्ट 9 minus 12/5, 45 minus 12/5 that means 33/5, ठीक है। नेक्स्ट में 7 लगना है। 7 minus 7 0, 2 minus 21/5 यानी 10 minus 21/5 that means minus 11/5, ठीक है। नेक्स्ट इज 10 minus 7 into 7, 49/5, 1/5, 50 minus 49, 1/5, राइट। नेक्स्ट इज, इसको लगाइए 5 minus 28/5 माइनस का 3/5, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है इसको जो आपने कैलकुलेशन किया। एक बार इसको चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि ठीक ही किया है हमने, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। इस ऑपरेशन को आपने इसमें लगाया है 3 minus 3 is 0, 26 minus 9/5 121/5, 2 minus 21/5 तो ये हो गया 11/5 और 9 minus 4/5, होपफुली ठीक किया है, ठीक है। नेक्स्ट इसको 1 बनाना है, नीचे डिवाइड नहीं करना है, इंटरचेंजिंग नहीं होगी तो इसी एलिमेंट से डिवाइड कर देना। R2 पोजीशन पर R2 डिवाइड बाय, या तो डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, 5/121, ये आपने कर दिया। मैट्रिक्स आपको मिली 1 3/5, 7/5, 4/5, 0 1, राइट। 5 से 5 कैंसिल, माइनस का 1/11, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 3/11, ये आपको 0 minus 11/5, 1/5 और माइनस का 3/5, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब आपने अपर ट्रायंगुलर के लिए बस एक ऑपरेशन बचता है, ये 1 बन चुका है, इसको 0 करना है। R3 पोजीशन पर R3 प्लस, ये माइनस में तो प्लस 11/5 ऑफ R2 प्लस करना है। This one gives 1 3/5, 7/5, 4/5, 0 1, minus 1/11, 3/11, 0 0। अब इसको देखिए ऑपरेशन को, 1/5 minus 1/5 that will be 0, माइनस का 3/5 प्लस 3/5 that will be 0, क्लियर। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद अब यहाँ पर अब ऑपरेशन फिनिश हो चुके हैं, और ऑपरेशन को लगाने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स अब आई है उसमें आप देख रहे हैं लास्ट रो कंप्लीटली 0, ठीक। नेक्स्ट स्टेप कहती है रैंक निकालिए आप। तो अब आपने रैंक फाइंड की ए और सी की, तो सी तो है पूरा मैट्रिक्स और ए है इतना पार्ट। नाउ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको कंसीडर करेंगे हम, ये फॉर ए के लिए, इसको कंसीडर करेंगे आप, ये फॉर सी के लिए, ठीक। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी। तो रैंक ऑफ ए इज 2 एंड रैंक ऑफ सी इज 2, वो भी 2 है, कंप्लीट आप देख लें। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है, ठीक है। तो दोनों रैंक बराबर है। हियर रैंक ऑफ ए
इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू 2। पहली चीज तो ये मिली, दोनों रैंक बराबर है और 2 है। देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। पहला पार्ट तो ये प्रूफ हुआ कि ये कंसिस्टेंट है। अब जब कंसिस्टेंट है तो दो तरह के सॉल्यूशन अराइज होते हैं। उन सॉल्यूशन को निकालने के लिए एंड हियर rank of A equals to rank of C equals to 2 which is less than number of unknowns। unknowns कितने हैं? 3। तो unknown से ये कम है तो solution कैसा हुआ? Therefore the solution is infinitely many solution। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आपको मिल गए। अब इस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन को निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको कंसीडर करना है और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में स्प्लिट करना है। तो आपने लिखा नाउ कंसीडर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स and change it to linear equation। change it to linear equation। तो इसको जब आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए मैंने इसको क्या किया, बस अब c नहीं बचा, मैंने इसको तोड़ दिया। 1 3/5 7/5 0 1 -1/11 0 0 0। ये है ए पार्ट, ये आपके अननोन्स और ये आपका बी पार्ट 4/5 3/11 एंड 0। इस मैट्रिक्स को आप इस तरह से स्प्लिट कर देंगे। जब आपको ये पता लग गया इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो इतना पार्ट तो निकाल दिया। अब इसकी अननोन्स की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करें, हम अपर ट्रायंगुलर पर आएंगे और इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद जो बना, यहां से सेट ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे। कितनी सेट ऑफ इक्वेशंस बन रही हैं और उन सेट ऑफ इक्वेशंस से क्या अननोन्स की वैल्यू निकल पा रही है, अब इसको चेक करेंगे आप। ठीक, तो यहां पे सेट ऑफ इक्वेशंस बनी x प्लस 3/5 ऑफ y प्लस 7/5 ऑफ z इक्वल्स टू 4/5। पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई फर्स्ट रो कॉलम से और इक्वल्स टू दिस। दूसरी इक्वेशन बनती है y माइनस 1/11 ऑफ z इक्वल्स टू 3/11। ये बनती है दूसरी रो से, ठीक, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 आएगा तो y से शुरू हो गया। तीसरी इक्वेशन बनेगी ही नहीं, देख रहे हैं आप, 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल्स टू 0। तो तीसरी इक्वेशन में सारी टर्म्स 0 हैं, तो आपको ये समझना है कि तीसरी टर्म में z है ही नहीं, और जब z नहीं है तो z की वैल्यू जब तक नहीं पता होगी तब तक y नहीं निकलेगा, और y नहीं निकलेगा तो फिर x नहीं निकलेगा। तो यहाँ नोन्स किसी वैल्यू पर डिपेंड हो गए। तो ऐसी जब पोजीशन आ जाए जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही 0 हो, यानी किस फॉर्म में, 0 इंटू जेड इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन बन जाए, क्या बन रही है यहाँ पे, 0 इंटू जेड इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन बन जाए तो उस टाइप में आप कंसीडर कर लें लेट z इक्वल्स टू k। ये आपने कंसीडर कर लिया। अब इस k को मैं कह रहा हूं आपसे कि k जो है वो लाइज बिटवीन -∞ टू +∞। ये k जो है वो इस ऐसा नंबर है जो -∞ से रियल नंबर है, ऐसा नंबर रियल नंबर है जो कि -∞ से +∞ के बीच में लाई कर रहा है। तो जब z बराबर k लिया, इस z की वैल्यू को आपने इसमें रखा तो y बराबर कितना आ गया, 3/11 प्लस k/11। z की जगह k रख दिया, k/11, यानी 3 प्लस k/11, ये आ गया y। डन। y और z को उठा के इसमें रख दिया आपने, तो x बराबर हो गया 4/5 माइनस 3/5 ऑफ
3 प्लस k अपॉन 11 माइनस 7 अपॉन 5 ऑफ k। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लो तो यहां से आपको आंसर मिलेगा x बराबर 4 अपॉन 5 माइनस 9 अपॉन 55 माइनस 3k अपॉन 55 minus 7 upon 5 of k. This gives 44 minus 9, ठीक है, और ये बचा आपका 35 अपॉन 55 माइनस यहाँ पे आपके 11 तो 77 और 3 80 k बाय 55, राइट। ये आ गया x। y क्या है? y है 3 प्लस k बाय 11 और z क्या है? k। इस तरीके से आपने अननोन्स की वैल्यू को निकाल दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जितने भी अननोन्स x y z है ये किस पर डिपेंड है? k पर। अब k बराबर 5 है तो कुछ और आंसर है, k बराबर 2 है तो कुछ और आंसर है, k बराबर -5 है तो कुछ और आंसर है, k बराबर 121 है तो कुछ और आंसर है। यानी यही जो अननोन्स की रिलेशन निकल कर आया है k में, ये कई सारे बहुत सारे आंसर देगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो जो नाम है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों नाम आया इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ k है और k लाइज बिटवीन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ये k किस सवाल में कैसे लिया जाएगा, तो उसकी कंडीशन यहाँ मैंने आपको बताई कि अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि थर्ड रो कंप्लीटली जीरो हो, कंप्लीटली, यानी कंडीशन ऐसी बन रही हो 0 × z = 0। हालांकि थर्ड रो में क्या आना चाहिए था? थर्ड रो में आना चाहिए था यहाँ पर सम कुछ वैल्यू होती, वैल्यू होगी तो वो z 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं थी। तो क्या कंडीशन थी? 0 × z = 0, देयरफॉर z बराबर आपने k लेट कर दिया और k लेट करने के बाद सॉल्यूशन को निकाला। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो हर चीज समझ में आया कि सर क्या क्या लिख के दे रहे हैं, एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती किस तरीके से। तो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड शो दैट द इक्वेशन show that the equation 3x plus 3y plus 2z equals to 1, x plus 2y equals to 4, 10y plus 3z equals to -2 और 2x minus 3y minus z equals to 5 are consistent and hence obtain the solution. And hence obtain the solution. So I repeat one time, 3x plus 3y plus 2z equals to 1, x plus 2y equals to 4, 10y plus 3z equals to -2 and 2x minus 3y minus z equals to 5. Right? तो अब इस एग्जाम्पल 2 पर हैं, लेकिन एक्चुअल में देखें तो इस टॉपिक के एग्जाम्पल नंबर 3 पर हैं। पहले एग्जाम्पल में जो लास्ट वीडियो में मैंने कराया उसमें नॉट कंसिस्टेंट करके उसको प्रूफ किया। आज का जो पहला एग्जाम्पल लिया उसमें हमने प्रूफ किया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अब इस एग्जाम्पल को हमें कंसिस्टेंट में ये बताना है किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो ये हालांकि मैं इसको कंसिस्टेंट में यूनिक ही प्रूफ करूंगा, लेकिन आपको वैरायटी समझ में आए
कि सर ने ये कहा आपसे कि जितने टाइप इसमें हो सकते हैं वो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ पाए, जिससे आप मेरी एब्सेंस में जब प्रैक्टिस करें अपनी न्यूमेरिकल्स की तो आपको ये क्लियरली पता हो कि दिस टॉपिक है 4 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। और 4 टाइप कौन कौन से हैं? इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, और 4th सर ने कहा है मिक्स, तीनों चीजें एक साथ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अब हम, ठीक है। तो ये टाइप आपसे कहता है पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, द मैट्रिक्स फॉर्म 3 3 2 1 2 0 0 10 3 और 2 -3 -1 of x, y and z equals to 1 4 -2 and 5, राइट। फॉर वही आ रही है ax बराबर b और ये आपकी नॉन होमोजीनियस है, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने बनाया द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आर C इक्वल्स टू, क्या है वो? कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। तो C इक्वल्स टू 3 3 2 1 1 2 0 4 0 10 3 -2 और 2 -3 -1 एंड 5, राइट। ये बन गया C। अब इस C मैट्रिक्स बनने पर ये आपका अपर ट्रायंगुलर है ना। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म जो आपके पास है, इसको कन्वर्ट करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आपका काम हो गया कि आप बिलो द एलिमेंट को 0 करें, तो यहाँ पे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैं इसको इंटरचेंज करूंगा। तो मेरा पहला ऑपरेशन है R1 इंटरचेंज बाय R2। इस ऑपरेशन के थ्रू ये 1 ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग को हम 0 करेंगे विद द एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो R1 इंटरचेंज बाय R2 आपने किया तो C बराबर आपको मिला 1 2 0 4 3 3 2 1 0 10 3 -2 2 -3 -1 एंड 5। ये हमने इंटरचेंजिंग कर दी। और ये आपका डिवीजन मोड है, ये आप डिफाइन कर रहे हैं दिस पार्ट इज A एंड दिस पार्ट इज C। नाउ इनको आपने 0 करना है। ये तो 1 बन गया, इनको 0 करना है। ये ऑलरेडी 0 है, केवल इन दो में ऑपरेशन लगाना है। ये R2 है और ये R4 है। तो आपने ऑपरेशन लिखा R2 पोजीशन पर R2 -3 ऑफ R1, R4 पोजीशन पर R4 -2 ऑफ R, ठीक है। इसको कंसिडर करते हुए मैट्रिक्स आई आपके पास 1 2 0 4 3 -3 0 3 -6 -3 2 -0 2 1 -12 -11। ये सेम ही है 0 10 3 -2। लास्ट है R4 2 -2 0 -3 -4 -7 -1 0 -1 एंड 5 -8 -3, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन तो मुझे नहीं रहेगी जिसके स्ट्रॉन्ग होंगे, अदरवाइज आपको कैलसी यूज करना है। ये ध्यान रखें, कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए, एक भी मिस्टेक गड़बड़ कर देगी। नाउ नेक्स्ट, ये तो बन चुका है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कहीं 1 नहीं है, इसलिए इस एलिमेंट से डिवाइड कर दिया। तो आपने लिखा R2 पोजीशन पर R2 डिवाइड बाय -3, इस ऑपरेशन को बनाया। अब ये ऑपरेशन क्या दे रहा है जी? 1 2 0 4 0 1
-2/3 और 11/3, ठीक है, -3 से डिवाइड कर दिया। 0 10 3 -2 0 -7 -1 एंड -3। राइट, अब ये आपने 1 बना दिया है, इन दोनों को 0 करना है। ऑपरेशन R3 पोजीशन पर R3 -10 ऑफ R2 और R4 पोजीशन पर R4 +7 ऑफ R2। ठीक है, अब ये दो ऑपरेशंस आपने इसमें अप्लाई किए, 1 2 0 4 0 1 -2/3 11/3 0 10 -10 0। नेक्स्ट है 3 -20, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20/3, तो 3 3 9 29/3, ठीक है। नेक्स्ट इज -2 और -10 इंटू दिस 110/3, तो ये हो गया 116/3। नेक्स्ट 7 के साथ प्लस है, 0 0 -1 इसके साथ +7, तो माइनस का 14/3, तो ये हो गया माइनस का 17/3, ठीक। नेक्स्ट इज -3 और प्लस का 77/3, 9 गए इसमें से, कितना बचा? 68, ठीक है, 68/3 प्लस में, राइट, ये आपके पास आ गया इस बार, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसको 1 बनाना है और फिर इसको 0 करना है, तो इसको 1 बनाने के लिए आपने R3 पर मल्टीप्लाई कर दिया 3/29 से, ये 1 बन जाएगा। मैट्रिक्स आई 1 2 0 4 0 1 -2/3 11/3 0 0 1। जब आप इसमें करेंगे -116/3 इंटू 3/29, 3 से 3 कैंसिल, और 29 का मतलब है -116/29, ठीक, 0 0 -17/3 68/3, ये आपके पास है। नेक्स्ट ऑपरेशन R4 पोजीशन पर R4 +17/3 ऑफ R3, 1 2 0 4 0 1 -2/3 11/3 0 0 1 -116/29 और 0 0 0 68/3 -17/3 इंटू, ठीक है, 116/29। तो ये कर लीजिए इसको सॉल्व। 68 इंटू 29 -17 इंटू 116/3 इंटू 29, कैसे से सॉल्व कर दी? नॉट 72 और सर्चिंग वैल्यूज, ठीक है, आ जाएगा 0, ये आ गया 0, ठीक है। तो लास्ट रो ऑपरेशन लगने के बाद ये आ गई 0, तो यहाँ पर ऑपरेशन फिनिश हो जाते हैं। ऑपरेशन फिनिश होने के बाद अब हम चेक करेंगे रैंक क्या है।
ठीक है, तो अब देखिए जरा रैंक कितनी है। रैंक ऑफ ए इज हियर, रैंक ऑफ ए इज 3 and rank of C is also 3. Thus, rank of A equals to rank of C equals to 3 equals to number of unknowns. Right? Am I right? सही लिख रहा हूं मैं? कितने unknowns से 3. तो दोनों रैंक बराबर हैं तो कंसिस्टेंट, और नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो यूनिक. Hence, the system is consistent and solution is unique. Solution is unique. तो यहां आपको सॉल्यूशन पता लग गया. अब आपको दोबारा से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आपने इसको कंसीडर किया. कंसीडर 1 2 0 4 1 2 0 0 1 minus 2 by 3 0 0 1 0 0 0 x y and z 4 11 by 3 और -116 by 29 and 0. सेट ऑफ इक्वेशंस बनाई. x plus 2y equals to 4, y minus 2 by 3 of z equals to 11 by 3 and z equals to -116 by 29. तो z तो देखिए ये निकल आया. अब इस z की वैल्यू को आपने इस पे ट्रांसफर कर दिया, तो y बराबर हो गया 11 by 3 प्लस 2 by 3 और z माइनस में है. ठीक, इसको यहाँ रखेंगे प्लस हो जाएगा और जाके माइनस हो जाएगा. तो ये आ गया माइनस इंटू 116 बाई 29. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो 1199 11 दूनी 22 और 9 319 अपॉन 3 27 का 7 और 3 दूनी 6 2 8 87 माइनस 2 छिक्का 12 2 2 एकम 2 और 1 3 132. तो ये आ गया आपका 7 और इधर आपका 11 8 और 2 में से 187 बाई 87. ये आ गया y और z को इसमें रख दें आप. यहाँ से x बराबर 4 माइनस 2 इंटू वाई 187 बाय 87. ठीक, तो ये हो गया आपका 4 सत्ते 28 2 4 8 32 34 माइनस 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगाइए 2 8 16 और 1 17 2 कम 2 1 राइट 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगाइए 1 2 सत्ते 8 16 87. तो ये आ गया आपका 4 6 और 6 में से 4 गए -26 अपॉन 87. तो ये है x, ये है y और ये है z. इस तरीके से आपने x y z की वैल्यू को फाइंड किया है ना. तो ये हमने तरीका समझा इसको. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. नाउ आई डिस्कस फोर्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जिसमें आप यूनिक में तो आपने ये समझा कि यूनिक को इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा. नाउ फोर्थ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल क्या कहता है उसको अब आप देखेंगे. तो फोर्थ टाइप को और मैं लिख रहा हूँ मैं, जिससे कि आप इसको सॉल्व करना समझ जाएं और फिर हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं. राइट, तो फोर्थ टॉपिक, फोर्थ सवाल जब आपका मैं पिक करने वाला हूँ मैं, ये है इन्वेस्टिगेट the values of lambda and mu
lambda and mu so that the equation 2x plus 3y plus 5z equals to 9, 7x plus 3y minus 2z equals to 8, and third is 2x plus 3y plus lambda z equals to mu. Have first part no solution, second part unique solution, and third part infinite solution. Infinite many solution. So I repeat, investigate the values of lambda and mu so that the equation 2x plus 3y plus 5z equals to 9, 7x plus 3y minus 2z equals to 8, 2x plus 3y plus lambda z equals to mu have this type of equation. तो इसमें मैंने आपसे ये कहा फोर्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो होगा उसमें एक ही सवाल में ये तीनों चीजें पूछी जाएंगी जिनको अभी आप तीनों को अलग अलग प्रूफ कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, इसमें एक ही सवाल के अंदर आ गई। तो दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझिए ना। जैसे मैंने उसमें बताया कि किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो लैम्डा म्यू आ गया, कहीं ए और बी आ सकता है, कहीं पी और क्यू आ सकता है, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू पर ये नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, इनफिनिट होगा, तो इन तीनों की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी ऐसे सवाल कर पाओगे। तो ये लेंथ में तो लंबे नहीं है बट कंडीशन बेस्ड है कि आपको इनकी कंडीशंस पता है। तो सॉल्यूशन को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है इसको, इस टाइप को भी समझिए। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए आपने। द मैट्रिक्स फॉर्म आर 2 3 5 7 3 minus 2 2 3 lambda x y z 9 8 mu, राइट। फॉर्म वही है ax बराबर b, यानी ये नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस। आपने ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाई। द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आर C which is the combination of A and B। तो C क्या मिली आपको 2 3 5 9 7 3 minus 2 8 2 3 lambda and b, राइट। तो ऐसे सवालों को भी कैसे कैसे कहां तक सॉल्व करना है ये सब अभी आप समझ में आएंगे। तो अभी तक पुरानी प्रोसीजर चल रहा है। जब आपने सी बना दिया तो सी बनाने के बाद फिर वही आया अपर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए इसके ब्लॉक एलिमेंट 0 होना है, लेकिन ये 1 होना है पहले। तो आपने लिख दिया r1 पोजीशन पर r1 डिवाइड बाय 2, पहले इस ऑपरेशन को लगा दिया। तो डिवाइड करने के बाद क्या मिला आपको 1 3/2 5/2 9/2, राइट। 7 3 minus 2 8 2 3 lambda and mu, ये आपके पास आ गया। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिल जाती है। अब इसके बाद इस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ये आपकी ट्रायंगुलर, इन दोनों को 0 कीजिए इसके साथ। तो ऑपरेशन लिखा आपने R2 पोजीशन पर R2 minus 7 of R1, R3 पोजीशन पर R3 minus 2 of R1, 1 3/2 5/2 9/2 7 minus 7 0 3 minus 21/2 तो 6 15 minus 15/2 minus 2
-35/2, तो ये आ गया माइनस का 39/2, 8 -63/2, तो ये आ गया आपका 16 - 63/2, 7 और 4 माइनस का 47/2, राइट। इसमें लगाया ऑपरेशन, 2 - 2 0, 3 - 3, राइट। 3 माइनस लगाइए इस ऑपरेशन को, 3 - 2 × 3/2 0। नेक्स्ट लैम्डा -5, लैम्डा -5 एंड म्यू -9, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर, ये आपके पास आ गया। तो अब आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ये इस ऑपरेशन ने इसको 0 कर दिया। मुझे इसमें इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट 0 आ गया। तो ऑलरेडी हमने ये अपर ट्राइंगुलर बना दिया। अब अपर ट्राइंगुलर जब बन जाए तो अब उसके बाद ये कंडीशन 1 by 1 क्रिएट हो जाती है। तो अब आप आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट पर। जब ये बन गया, पहला पार्ट क्या प्रूव करना है, नो सॉल्यूशन। तो आपने फर्स्ट पार्ट की हेडिंग डाली और इसकी कंडीशन को लिखा। कंडीशन क्या कहती है नो सॉल्यूशन की, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। ए और सी की अगर रैंक बराबर नहीं है तो आपका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है। तो ए और सी की रैंक बराबर कब नहीं होंगी, यानी इसकी रैंक तो छोटी हो जाए और इसकी रैंक बड़ी रहे, यानी लैम्डा बराबर तो 5 डाल दें। तो 5 डालने पर ए की रैंक कितनी आ जाएगी, 2, और म्यू 9 ना हो, 9 के अलावा कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में इस पूरे की रैंक सी की कितनी आ जाएगी, 3। तो आप इसमें आप पुट करने वाले हैं इफ वी पुट lambda equals to 5 and mu is not equal to 9, क्लियर। अगर हम ये वैल्यू लैम्डा की 5 और म्यू की 9 ना हो वो डाल दें, इसमें 5 डाल देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 9 नहीं है कुछ भी है तो यहाँ एलिमेंट आएगा। तो उस कंडीशन में रैंक ऑफ ए इज 2 एंड रैंक ऑफ सी इज 3, देयरफॉर rank of A is 2 and rank of C is 3, hence rank of A is not equal to rank of C। हो गया नो सॉल्यूशन, ठीक। सेकंड पार्ट, second part is unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है आपसे, यूनिक कहता है रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के तो बराबर हो लेकिन साथ में बराबर हो नंबर ऑफ अननोन्स। तो ये आपको जब तक याद नहीं होगी तो आप ये कैसे प्रूफ कर पाओगे। तो फिर दोबारा से लौट कर यहाँ आते हैं कि ए और सी की रैंक बराबर होनी चाहिए। तो ए की कितनी रखें और नंबर ऑफ अननोन्स की भी बराबर होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब ये हो गया कि कितने अननोन्स है सवाल में, 3। तो हमें इसकी रैंक 3 बनानी है दोनों की। अब 3 बनाने के लिए लैम्डा तो 5 नहीं होना चाहिए, यानी आपने लिखा इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5 एंड म्यू इज एनी नंबर। लैम्डा तो 5 ना हो और म्यू कोई भी नंबर हो। देखिए म्यू अगर मैं 9 भी डाल देता हूं बट ये 5 नहीं है तो रैंक ऑफ सी तो फिर भी 3 ही आनी है। तो ये कंडीशन आपने लगाई तो इससे क्या मिलेगा, रैंक ऑफ ए 3, रैंक ऑफ सी 3 एंड विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स।
तो यहाँ से प्रूफ हो गया यूनिक सॉल्यूशन। तो ये इसका दूसरा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें आपसे कहा जाता है, कंडीशन पहले लिखी आपने, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर हो बट लेसर हो नंबर ऑफ अननोन्स। तो अननोन से 3, तो हमें उससे छोटा बनाना है 2, यानी ये दोनों वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आपने इसमें पुट किया इफ लैम्डा इक्वल्स टू 5 एंड म्यू इक्वल्स टू 9। अगर ये 5 और 9 आप डाल देंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा सारा। ए की रैंक 2, सी की रैंक 2 और विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो रैंक ऑफ ए देयरफॉर इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है जी। इस तरह का ये फोर्थ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो 4 टाइप के वैरायटी के न्यूमेरिकल बनते हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस में। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, चारों को देखिएगा कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं इस टॉपिक में। इसके अलावा कुछ नहीं है और आप सक्सेस पाएंगे। थैंक यू।